बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, आपने मेरा थके नान हो? ठंडा करवाया। कोई चाय नहीं। मुझे पिला दी वो है, नान मुझे खाने नहीं यार दिया। वीडियो शुरू करने देना, लोग फिर मजाक उड़ाएंगे यार, ये क्या लोग नहीं, करते मैं हैं। उनको बताना चाहता हूँ ना कि देखें करामत मुगल साहब मेरे साथ क्या करते हैं। नबील भाई, ये नान भी नया ले हैं, दो चाय भी लें, अब ठीक है। अजी आप वीडियो यहीं से शुरू करेंगे यार, नहीं नहीं, आपको मैं नहीं 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 एडिट नहीं, आप करनी। यहीं से शुरू करें आगे, ताकि यहीं ये चले। कितनी बिस्मिल्लाह सीरियस करें। बात कर रहे हैं बिल्कुल। जो आप सारा दिन आज रुल के आए हैं ना, जी जी। नवाज शरीफ के पीछे, हाँ हाँ हाँ। उस पर मैं बात करने जा जी रहा जी। था। आज तो नैब ने भी हाथ खड़े कर सुप्रीम दिया, कोर्ट गए। नैब कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए, इधर से हाई कोर्ट के इतने मोअज़्ज़ज़ जजेस ने भी हाथ खड़े कर दिए, सब अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बात ये नहीं, वो जो बंदा जो लड़ाई में शामिल नहीं है ना, जो लड़ाई में शामिल ही नहीं है, वो कहता है मैं इन्हें आम माफ़ी देता हूँ। वो है पंजाब की निगरान हुकूमत। उनकी काबीना ने आज नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की जो है ना, वो माफ़ी का ऐलान कर दिया, उनके सस्पेंड कर दो, इसे मुअत्तल कर दो। यार तुसी है कौन? वो लतीफ़े जे तो तुसी है वो। अब देखें कि कल इन्होंने एक बयान दिया था कि किसी क्रिमिनल को वर्कर कन्वेंशन करने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो पता चला कि निगरान वज़ीर आला पंजाब साहब तो खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं और वो नैब से प्ली बारगेन ले चुके हैं। अब वो इस तरह कह रहे हैं, खुद को खुदा समझने वाली क्या सिफ्त कैसे आती है, गरूर तकब्बर, उसके क्या वो लोगों के सींग निकल आते हैं। वो यही चीज़ें होती हैं, यही इसी तरह के चेहरे होते हैं जो कहते हैं हम आम माफ़ी। भाई आपकी औकात क्या है? यही तो मैं पूछ रहा एक गैर आईनी कठपुतली वजीर आला, हूँ। आपका काम था कि 90 रोज के अंदर आप पंजाब में आम इंतखाबात को यकीन। और आज देखें कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आज उन्होंने अच्छी खींचातानी इनकी की आज है। आप खुश हैं? जी देखें, जो जब भी कोई अच्छा काम करेंगे, हमारी उनके साथ अल्लाह माफ़ी दे कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं, उनके ऊपर जो तनकीद का भी हमारा अगर करते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि चीफ जस्टिस साहब, आपका ये काम है क्या? हम जो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी का जो मामला उठाते हैं बार बार, उसका उसको क्या क्या हमें अल्लाह माफ़ी दे कुछ हो रहा है? आम कारकुन है, आम बंदे हैं। नहीं, नवाज शरीफ से इतनी वफा क्यों? मेरा सवाल ये था, आपके पास कोई दरख्वास्त लेके आए, दरख्वास्त दी थी उन्होंने उस्मान बुजदार को। नहीं मैं इलेक्टेड जी गवर्नमेंट जी थी ना उसमें यार, उसमें आप आए हैं इलेक्शन कराने, आप इलेक्शन के अलावा सारे काम कर रहे हो। मैं वही कह रहा था कि देखे आप जाएं 2000 मजे करें, नीली दो पीली रोड्स दो बनाएं, दो हॉस्पिटल्स के हजार विजिट दो करें। हजार उन्नीस में ना 2019 में जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे, उस वक्त भी ये खबरें सामने आई थी कि उस्मान बुजदार हुकूमत को नून लीग की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई है सजा मुअत्तली के हवाले से। तो उस वक्त वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। ये आज निगरान गैर आइनी निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन और नकवी उनकी साहब पूरी ने, काबीना। जी जी, उन्होंने आज खुद इस बात का एक इतराफ़ किया है कि 2019 में भी एक दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन वो दरख्वास्त उस वक्त मुस्तरद हो गई थी। यार वो तो ये शायद नून लीग, नहीं नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं किधर अस्सी पीछे न रह जी। जी जी, वो असल में वही बात है कि चोर नाल फंड काली जी जी जी, करते वो वेट लिफ्टिंग के मुकाबले थे और लोगों ने वेट लिफ्टिंग शुरू करते करते जो है ना वो चबाने और निगलने और गरारे और पता नहीं क्या क्या शुरू कर दिया है। तो ये सिर्फ वही है। हैं। यार वो मुझे याद है, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, उनके बारे में भी खबर ही है। किन के बारे वो में? दुबई सेटल हो रहे हैं। कौन? मोहसिन नकवी साहब? नहीं भाई, कामरान खान साहब, यार आप कितने बच्चे थोड़े यार हैं। देखें, आप इस तरह अचानक से दरमियान में वो बात करते हैं ना, तो मैं, मेरा जरा वो साबुन स्लो है ना, तो मैं आपका साबुन अप्रोच, कोई स्लो नहीं है, मैं आप वो, शैम्पू लगा के आते हैं। हाँ ये भी अच्छी बात नहीं, चेहरा मैं जी जी। साबुन से ही धोता हूँ। तो अच्छा कहने, धोते जी हैं। जी, तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, बात ये है कि आपकी अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है। इससे अच्छा, इससे एक और बात भी कंफर्म हुई कि ये कहते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत की मर्जी से गए थे। पिछले नून लीग ये कहती थी कि पीटीआई हुकूमत ने ही तो नवाज शरीफ को इजाज़त दी थी। तो ये जो दरखास्त मुस्तरद करने का इन्होंने खुद एतराफ़ किया है, इससे ये साबित होता है कि पीटीआई की हुकूमत तो इनको जाने नहीं दे रही थी। एनआरओ नहीं देख रही। जी जी, ये तो फिर अदालतों ने जब कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जी आप जमानत दें कि नवाज शरीफ को जेल के अंदर कुछ नहीं होगा, जज साहब अपनी जमानत दे देते कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं इससे आप अगला सांस भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। मतलब इंतहाई अजीबो गरीब किस्म के जो है ना, मेरे ख्याल में इस वक्त अगर किसी चीज़ को ओवरहालिंग की ज़रूरत है ना, वो पूरे नट बोल्ट टाइट करने, पुर्जे शुर्जे निकाल के नए पुर्जे लगाने के लिए, तो वो सबसे पहले मेरे ख्याल में जुडिशल सिस्टम है। यहाँ पे जजेस की तैनाती का कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि सिर्फ
काबिल वकला ही इस पेशे में आगे आएँ जो इंसाफ कर सकें। तो वही तो यहाँ आज हाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ ना, उन्होंने कहा आप ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते, ये कहाँ से लेके जी, आए? जी। देखिए वो यही बात है और चीफ जस्टिस का, और मेरे ख्याल में मैंने इस बात की भी सताइश की आज कि चीफ जस्टिस साहब ये वकीलों की जो थोड़ी बहुत की तज़हीक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि भरी अदालत में किसी वकील की आप नोटिस किए उन्होंने पंजाब तज़हीक जी, जी, तज़हीक आप कर दें उनको, उनको बेइज़्ज़त करें। हाँ, उनकी सरज़निश ज़रूर करें, जो गलती है वो उनको उजागर करें और फिर अपने ऑर्डर में अदालत के पास तो ये इख्तियार है ना कि अदालत अपने ऑर्डर में ये चीज़ कहे कि भई जो कॉलेजेस हैं वो इस चीज़ को देखने की कोशिश करें। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल है, क्योंकि मुल्क भर में लॉ कॉलेजेस का जो ये सिलेबस तैयार होता है वो आपकी पाकिस्तान बार काउंसिल करती है। तो पाकिस्तान बार काउंसिल तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो आप उनको भी चीफ जस्टिस साहब कहें कि भाई इनके जो सिलेबस है, जो नसाब है, उसमें भी मौजूदा दौर के मुताबिक कुछ तब्दीलियां लेके आए। नहीं, वैसे कुछ सारे चीजें लॉ बेहतर कॉलेज करें। अगर बंद कर दें पंजाब में तो होगा क्या? फिर क्या कहते हैं वो पंजाबी की कहावत है कि सुंजियां होन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। तो वकील पहले किसी के काबू में नहीं आते, तो फिर यहाँ पे अल्लाह अल्लाह ते नहीं तो फिर सारे बाहरों पढ़ के आएंगे ना, या कराची कोयटा ये पेशावर से पढ़ के फिर एक और भी हो सकता है कि वो वकील और जज साहब जिनके बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं फिर सिर्फ वही यहाँ पे वकालत करेंगे और ये आप उनको सही पहुंचे, उनको जो है वो रास्ते खोल दूर देंगे। तुसी भरोसा पहुंचे। दूसरा मन दसो, लाहौर में समा न्यूज़, जियो न्यूज़, दुनिया न्यूज़, हम न्यूज़, ये बड़े बड़े फटिया चला रहे थे। समझते हैं ना, फट्टा पर जो सुर्ख सुर्ख स्क्रीन हो जाती है। पीटीआई की 3 विकेटें गिर गई, पीटीआई की 3 विकेटें गिर गई, पीटीआई की 3 विकेटें गिर गई। सादिया सुहेल, सुमेरा बुखारी, अंदलीब अब्बास, ये दागे मुफारकत दे गई है ना पीटीआई ने। ये चली गई हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। बहुत बहुत मुबारक हो इधर नुकसान किन होया? उनको खुद हुआ है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को हुआ है कि वो गाड़ी जो पहले ही कचरे से लदी हुई थी वो मजीद भर जाएगी और उसका बोझ जो है वो कोई उन्हीं को फर्क नहीं उठाना पड़ा। नहीं। क्यों? क्या क्या फर्क पड़ेगा? और यार मुझे ये बताएं, जब पीटीआई के अंदर से इतने बड़े बड़े नाम पीटीआई छोड़ चुके हैं और उसके बावजूद उनके कारकुन कहते हैं कि इमरान खान जिसको भी टिकट देगा हम उसको वोट देंगे, तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फवाद चौधरी गए, उसके अलावा पंजाब से आप देखेंगे कितने लीडरशिप छोड़ गई, सिंध से इनकी तकरीबन आधी से ज़्यादा क़यादत छोड़ गई। अली जैदी साहब कहते थे यहाँ पे गोली मारे इधर इधर, लेकिन कल लेकिन वो भी छोड़ गए। स्टेटमेंट दे दी थी ना आईपीपी के खिलाफ यार। वो उन्होंने कहा नून लीग दी बी टीम वो यही बात है ना, वो अब सस्ते नशे का शिकार है मेरे ख्याल ये भी हो सकता है हाँ। कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको अपनी गलती का एहसास होता है ना, तो आप दोबारा से हलाला करके दोबारा पिछले के पास जाने की कोशिश में भी होते हैं, तो वो शायद हो सकता है इस तरह वो उनको और ट्रेन गुजर गई। ट्रेन गुजर गई। बिल्कुल, ये तो अब इमरान खान साहब ने फैसला करना है कि आम इंतखाबात में उन्होंने टिकट किसको देना है। और मेरा नहीं ख्याल कि वो कारकुन जिन्होंने जिनके बारे में इमरान खान साहब की ये राय है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, आप ये देख लें मलिका बुखारी साहिबा, और वो जब उनका वो सामने आई तो रोना शुरू कर सामने आई तो रोना शुरू हो गई। तो ये वो मुखलिस लोग हैं जो इमरान खान के साथ बिल्कुल आज भी खड़े हैं। फिर आप जो कराची के सदर थे पीटीआई के, शुएब सिद्दीकी, उन्होंने जब पीटीआई छोड़ी थी तो इमरान खान साहब ने कहा था कि ये मुखलिस बंदा है, मुझे पता है कि इसके ऊपर कितना दबाव है कि ये पीटीआई छोड़े। वो तो और उन्होंने कहा, शमीम नकवी साहब जी जी, रोते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जब इंतखाबात का माहौल बनेगा और ये लोग हम देखेंगे कि किस किस को वापस लेना है, तो मैं शुएब नकवी सिद्दीकी से मैं खुद कहूँगा और मैं खुद इसको दोबारा पार्टी में शामिल करूँगा। इमरान खान साहब खुद भी इन चीज़ों को समझते हैं कि किस किस के साथ कैसे कैसे क्या क्या सलूक हो रहा है। उस्मान डार के साथ क्या हुआ है सियालकोट में? उनका कारोबार बंद करके जिन 4000 के करीब वर्कर्स को आपने बेरोजगार करने की कोशिश की, उसका क्या है? उस्मान डार का क्या है? कुछ एक दो प्रोजेक्ट होंगे, कंट्रैक्ट होंगे जो उसके शायद वो पूरे ना हो सके, उसका कारोबार में चंद लाख का या चंद करोड़ का नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो जो 4000 खानदान को आपने अपने खिलाफ किया, आपको क्या लगता है वो आम इंतखाबात में आप पर फूल की पत्तियां निछावर करेंगे? ये वीडियो थोड़ी लाइट मोड वाली करनी थी, आप बहुत संजीदा हो गया। मन दसो, सवाल है आप आज ऐसे का कर देते ट्वीट हैं। ऑफ द डे था ना, ओसामा गाजी का। जानते हैं ना अच्छा, ओसामा गाजी? जी 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 बिल्कुल। वो नारा लगता है कौन आया कौन आया, शेर का शिकारी आया, नारा लगता था। आज उन्होंने जो ट्वीट लिखा ना, वो लिखा कौन आया, आइन और कानून का शिकारी आया। ये तो खा पी गया। बिल्कुल इसी तरह हुआ है। और मैं यही बात कर रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी शायद इस चीज़ को महसूस कर रहे थे कि यार ये अदालतों के साथ हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त अगर जिम्मेदार है ना सर, वो जिम्मेदार हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब। अभी हमने उनकी सताइश की है इसी वीडियो में
लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो अदालतों के साथ, अदालती निज़ाम के साथ ये जो तमस्खर जिस तरीके से उनका उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया गया, जी 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 जी, ये जो मजाक उड़ाया जा रहा है, इसका इसका नोटिस किसने लेना है? इसका नोटिस, वजह से चाय ठंडी होगी। इसका नोटिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लेना है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस चीज़ को देखें, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भी बुलाएं, और जो जुडिशल पॉलिसी मेकिंग उनकी एक कमेटी होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी डिस्कस करें कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और अगर अदालतें किसी तरह से इस्तेमाल हो रही हैं तो वो क्यों हो रही है। ये सारे पता है की कर दे तुसी एडलिज्म दा शिकार हो जांदे आइन और कानून सर तो इस हम मुल्क साफ़ी हैं, हम साफ़ी बस हैं, छड़ हम दो। बेहतरी की जो सजेशंस है वो कर देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। यार छड़ दो, जितना जल्दी छड़ दोगे उतने बेहतर होगा। जी ठीक है, चलो, ठीक है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आप कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।